तो भक्तों, आज तृतीय अध्याय में कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। कर्म योग है, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, पिछले अध्याय में मैंने बताया योगियों के लिए ज्ञान योग और रोग के लिए मैंने कर्म योग बतलाया है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है, कारण कि प्रकृति के गुण में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुण से प्रकृति चलती है, उसी में यह जीवात्मा लिप्त रहता है। जो मन की इच्छा को त्याग कर और कर्म योग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा भगवान का भजन करता है, कर्म करता है, भगवान को अर्पण कर्म कर देता है, वह श्रेष्ठ कहलाता है। संध्या उपासना करनी चाहिए, गायत्री जाप करना चाहिए, तीर्थ का सेवन करना चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए, ऐसा कर्म योग है। कथा सुननी चाहिए, भागवत करानी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, रामायण सुननी चाहिए, शिव पुराण सुननी चाहिए, यह सब जो है ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के निमित्त किया हुआ सभी कार्य बंधन योग कहलाता है। कर्म में आसक्ति छोड़कर कर्म करो। जिस देव की तुम पूजन आराधना करोगे वह तेरे कार्य को पूर्ण करेंगे। यज्ञ से देवताओं की पूजन करके देवताओं की वृद्धि करो। भगवान तुमको, देवता लोग तुम्हें वर्षादि से यानी आदि दे करके तुम्हारी वृद्धि करेंगे। दोनों एक दूसरे का बंधन में चलते रहते हैं। जो भोजन बनाकर अपने लिए भोजन बनाते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, वह पाप को खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से उनकी जीवन चलती है, और अन्न जो है मेघ से होती है, बादल से होते हैं, बारिश से होती है, और मेघ जो है यज्ञ से होता है, कर्म से होता है। वेद अक्षर पर ब्रह्म से उत्पन्न है, सब व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहता है। इसलिए कर्म अवश्य करनी चाहिए, ऐसा जानो। जो थोड़ा बहुत जो कुछ मिल गया उसी में जिसकी संतुष्टि है, वह संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं बनता है। इसलिए फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते रहो। जो फल की अभिलाषा को त्याग कर कर्म करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जितने भी बड़े बड़े जनक आदि राजा लोग हुए, सभी कर्म करके ही, ज्ञान के प्राप्त करके ही, लोक संग्रह के लिए उन्होंने परम पद को प्राप्त किया है। इसलिए अर्जुन, कर्म को तुम करते रहो। दुनिया में लोग देखा देख एक दूसरे को कर्म करते हैं और एक दूसरे के अनुगामी हो जाते हैं। अभिलाषा की जहाँ त्याग हो जाए वहाँ संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। सठ को अर्जुन के कहते हैं कि अर्जुन, सठ को कभी भी
शिक्षा देने के लिए विद्वान को नहीं चाहिए। और जो ज्ञानी होते हैं उन्हें धन की जरूरत नहीं होती है, वो किसी प्रकार की मांग नहीं करते हैं। और अहंकार बस मनुष्य कहता है कि मैं करता हूँ, जबकि कर्ता खुद नारायण है। कहते हैं अर्जुन, अब सकाम से अच्छा निष्काम तुम मेरी भजन करो। जो भी व्यक्ति मेरी वचन को निंदा नहीं करते हैं, मेरी वचनों को मानते हैं, वे कर्म बंधन में से छूट जाते हैं। और उसकी उल्टी जो मेरी वाणी को नहीं मानते हैं, वे तीनों लोक को अपना नसाते हैं। स्वभाववश ही मनुष्य कार्य करते हैं। ज्ञानी लोग भी अपने स्वभाव से कार्य करते हैं और मूर्ख लोग भी अपने ज्ञान वश ही कार्य करते हैं। हे अर्जुन, दूसरे का धर्म सुंदर रहने के बाद भी मेरा अपना धर्म से दुष्कर होता है। अपना धर्म में जन्म लेना और अपने धर्म में मरना अति श्रेष्ठकर होता है। इसलिए तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। काम बहुत बड़ी जीवन की बाधक है। जब काम नहीं होते हैं तो क्रोध उत्पन्न होते हैं, और क्रोध रजोगुण से होता है। यह काम बड़ा खाने वाला था, अनेक प्रकार के भोगों को भोगने से संतुष्ट नहीं होता है। यह क्रोध बड़ा पापी है, इसे मनुष्य का परम शत्रु मानना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से दर्पण यानी मिरर ऐनक ढक जाते हैं, गर्भ के झिल्ली में जीवात्मा बंधा हुआ रहता है, वैसे ही ज्ञान भी काम से ढका हुआ रहता है। ज्ञानियों के लिए काम बहुत बहरी होती है। भोग से कभी भी तृप्ति नहीं होने वाली है। इस काम रूपी अग्नि से ज्ञानी को ज्ञान को ढक दिया जाता है। अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि ज्ञान की उत्पत्ति स्थान कहाँ से, कहाँ इनकी जन्म होती है। संपूर्ण इंद्रिय, मन और बुद्धि एक काम की उत्पत्ति स्थान है। वही ज्ञान को ढक करके काम मोह उत्पन्न करता है। इसलिए काम आत्मज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन, तुम इसे जीतो। शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियों से भी मन श्रेष्ठ है, मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। इस भांति बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर मन को निश्चल रूप से बस में लाकर काम रूप महान प्रबल शत्रु काम का तुम दमन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय श्री नारायण नारायण।